व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। दंतक परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए, भारत के सहयोग से भूटान में बुनियादी ढांचे का निर्माण। बी, भारत द्वारा अफगानिस्तान में दंत चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। सी, भारत द्वारा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास। डी, भारत के सहयोग से ईरान में रेल संपर्क का विकास। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। 24 अप्रैल 1961 को भूटान के तीसरे राजा और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई थी। भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास और तरक्की को प्रभावित करने में कनेक्टिविटी के अत्यधिक महत्व की पहचान करते हुए दंतक को राज्य में अग्रणी मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का काम सौंपा गया था। इस परियोजना को अब 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। समाचारों में रहे पद अनिवार्य लाइसेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अनिवार्य लाइसेंस किसी व्यक्ति को पेटेंटकर्ता की अनुमति के बिना किसी उत्पाद के उत्पादन, प्रयोग अथवा बेचने हेतु सरकार द्वारा जारी अधिकार पत्र होता है। दूसरा, इसे प्राप्त करने के लिए आवेदन पेटेंट प्राप्ति की तिथि से 5 वर्ष पश्चात किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, ना तो एक ना ही दो। तो जल्दी से इसका उत्तर चुन लीजिए, क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या क्या है? अनिवार्य लाइसेंस किसी व्यक्ति को पेटेंटकर्ता की अनुमति के बिना किसी उत्पाद के उत्पादन, प्रयोग और बेचने हेतु सरकार द्वारा जारी अधिकार पत्र होता है। इससे संबंधित प्रावधान भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं में है। विदित हो कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं विश्व व्यापार संगठन की एक एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विवादों को देखती है। अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पेटेंट प्राप्ति की तिथि से 3 वर्ष पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार केवल कथन एक सही है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। डीप टाइम प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए, ब्रह्मांड के विकास में ब्लैक होल के महत्व को समझना। बी, आर्कटिक में बर्फ के नीचे सूक्ष्म जीवों के विकास को समझना। सी, बाह्य संपर्क के अभाव में समय की अवधारणा के प्रभाव को समझना। डी, समुद्री पारिस्थितिकी पर प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव को समझना। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। फ्रांस की एक गुफा में चल रहा डीप टाइम प्रोजेक्ट समाप्त हो गया है। इसके अंतर्गत कुछ लोगों के एक समूह को 40 दिन एवं रातों के लिए गुफा के अंदर रखा गया था। इनका बाह्य जगत से कोई संपर्क नहीं था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया गया कि किसी प्रकार का बाह्य संपर्क न होने की स्थिति में किसी व्यक्ति की समय के बारे में अवधारणा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उद्देश्य लोगों के उनके रहने की स्थिति एवं वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से समायोजित होने की प्रक्रिया की जांच करना था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं अपने आज के अगले प्रश्न को। सार्थक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को हासिल करने में सहयोग के लिए शुरू की गई है। दूसरा, इसकी रूपरेखा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार की गई है। तीसरा, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन हेतु 10 वर्षों का रोड मैप प्रस्तुत करती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 2। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी व्याख्या। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को हासिल करने में सहयोग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का समग्र विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की रूपरेखा को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयार किया है, जिसे 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत जारी किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु 10 वर्षों का रोड मैप तैयार करती है। तो चलिए अब जल्दी से अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। साउदर्न बर्ड विंग तितली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेडेट्स माइनोज है। दूसरा, यह दक्षिण भारत की स्थानिक तितली है। तीसरा, IUCN की रेड लिस्ट में इसे लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी व्याख्या। साउदर्न वर्ल्ड विंग तितली दक्षिण में पश्चिमी घाट से महाराष्ट्र और पूर्वी घाट और दक्षिण के पठार के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्राइडस माइनोज है। यह भारत की सबसे बड़ी तितलियों में से एक है। यह दक्षिण भारत की स्थानिक तितली है। इसका शरीर मजबूत और पंख बड़े होते हैं। इसे IUCN की रेड डाटा बुक लिस्ट में कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार तीनों कथन सही है और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन डी।